नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में तिरहुत स्नातक निर्वाचन की मतगणना की जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। और ये बेहद ही चौंकाने वाली खबर तो है ही, और सबसे बड़ी बात कि एनडीए समर्थित प्रत्याशी अभिषेक झा को लेकर के जो खबरें चल रही थी, जो खबरें ट्रेंड कर रही थी, अब वो देखिए इसमें बेहद ही चौंकाने वाली और शॉकिंग न्यूज खास करके एनडीए के लिए। क्योंकि देखिए, बीते दिनों जो उपचुनाव हुए बिहार में, और उसमें जहां पर एनडीए 100% स्ट्राइक रेट यानी 4 विधानसभा सीटों पर जिस तरह से एनडीए की जो है 100% स्ट्राइक रेट रहा, चारों की चारों सीट ने एनडीए ने जीत ली, वहीं अब देखिए कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन का जो मतगणना की जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो पूरी तरह से शॉकिंग है अभिषेक झा को लेकर के। जो अभिषेक झा एनडीए के समर्थित प्रत्याशी और जदयू के प्रत्याशी हैं, और नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाते रहे, युवा नेता भी हैं, युवा चेहरे थे, हालांकि वो प्रवक्ता थे जदयू में और उनको प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन बेहद ही शॉकिंग न्यूज़, और आपको बता दें कि अभिषेक झा चौथे नंबर पर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक की जो मतगणना से जुड़ी हुई जो खबरें सामने आ रही है, तिरहुत स्नातक निर्वाचन मतगणना को लेकर के जो अभी तक जो ताज़ा अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं कि अभिषेक झा एनडीए समर्थित प्रत्याशी 4 नंबर पर अभी तक है। जो अभी तक के जो मतगणना के जो खबर जो हमारे सामने जो खबरें आ रही हैं वो यही बता रही है कि अभिषेक झा जो है चौथे नंबर पर है। वहीं आपको बता दें कि देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी जो है वो पहले नंबर पर है, वो दबदबा बनाए हुए हैं। ये भी बड़ी खबर है कि देखिए, तिरहुत स्नातक निर्वाचन को लेकर के जो मतगणना चल रहा है, मतगणना जो से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें निर्दलीय प्रत्याशी हैं वंशीधर ब्रजवासी, और वो 3133 मत से आगे मत उनको मिला है और वो आगे हैं। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए, जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी, हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव हुए तो उसमें कहीं से उनको जीत नहीं मिली। हालांकि प्रशांत किशोर के अपने दावे हैं, वो वोट प्रतिशत की बात करते रहे, लेकिन इस चुनाव में यानी उपचुनाव जो हो रहे हैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन को लेकर के, अब उसमें जो मतगणना की जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें डॉक्टर विनायक गौतम जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पर जो है, और 1610 मत जो है उनको मिले हैं। और ये देखिए, मतगणना जो है चल ही रहा है। अब आपको बता दें कि गोपी किशन जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, गोपी किशन, वो तीसरे नंबर पर हैं, 1234 वोट उनको मिले हैं गोपी किशन को। तो ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। ये तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे थे। और देखिए, इसके अलावा आपको कई सारे प्रत्याशी हैं जिनके बारे में आपको बता दें कि राकेश रोशन है, 867 वोट उनको मिला है। इसके अलावा संजय कुमार हैं, उनको 814 मत मिले हैं। वहीं अरविंद कुमार विभात है, उन्हें 43 वोट मिला है। इसी तरह से जो है अलग अलग जो है प्रत्याशी के नाम है और उनको किस तरह से मत मिला है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात जो खबरें सामने आ रही हैं कि अभिषेक झा को लेकर के कि 1184 मत जो है अभिषेक झा को मिला है, और अभिषेक झा चौथे नंबर पर हैं। सवाल देखिए एक बार फिर से शुरू हो गया है राजनीतिक गलियारे में, और जिस तरह से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन की जो मतगणना से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, और ये अब जो है बेचैन, ये तमाम नेताओं को ये खबर बेचैन करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि देखिए, जो बीते दिनों की बात करें, जिस तरह से बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और जो बातें कही जा रही थी कि अब एनडीए जो है एक अलग फॉर्म में है, एक अलग तरह की बातें शुरू हो गई थी। लेकिन ये तमाम की तमाम बातें जो है अब धराशायी होती हुई दिख रही है। क्योंकि देखिए, अभिषेक झा को लेकर के जिस तरह से बातें कही जा रही थी कि नहीं जो है एनडीए जो है यहाँ पर जो है एक अच्छा जो है परफॉर्मेंस होगा, एक अच्छे मत से जो है एनडीए यहाँ पर जो है जीत हासिल करेगी। लेकिन अभी तक जो है एनडीए यहाँ पर चौथे नंबर पर है। एनडीए के समर्थित प्रत्याशी अभिषेक झा चौथे नंबर पर हैं, और अब इसी को लेकर के सियासी महकमे में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या एनडीए
जो है कहीं ना कहीं यहां पर जो है पिछड़ती हुई दिख रही है। और जदयू, सवाल है नीतीश कुमार को लेकर के, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के बेहद करीबी अभिषेक झा माने जाते रहे, वो जदयू में प्रवक्ता भी रहे और उसके बाद जो है उनको जो है ये खड़ा किया गया प्रत्याशी के रूप में, और एनडीए समर्थित प्रत्याशी अभिषेक झा चौथे नंबर पर जो है ये खबर जो है सामने आ रही है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या आखिर इस चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के किस तरह की बातें हो रही, क्योंकि देखिए ये इस तरह की बातें भी होती है कि जब सत्ता पक्ष में जब उपचुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक फायदा मिलता है, क्योंकि राज्य में उनकी सरकार होती है और यहाँ तो केंद्र में भी सरकार है। तो इस लिहाज से भी लोग देखते हैं कि उपचुनाव जहां तक एक प्रतिशत की बात होती है कि वो सत्ता पक्ष के हित में होता है कहीं ना कहीं, लेकिन इस उपचुनाव में आखिर ऐसा क्या हो गया, आखिर किस तरह की बातें हो गई, कहां चूक हो गई, ये एक बड़ा सवाल जो है ये भी सियासी गलियारे में शुरू हो गई है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण। देखिए कई सारी बातें कही जा रही है, नेताओं की फूट, आपसी तनाव, और एनडीए के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर रिजल्ट सब कुछ बोलता है। जब परीक्षा किसी चीज की होती है तो फिर उसके जो रिजल्ट होते हैं, इसके जो परिणाम सामने आते हैं, वो उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें जो है कहने सुनने के लिए फिर नहीं रहता है। फिर आप चिंतन मनन जितना भी है कर लीजिए, लेकिन फिर आपके पास बहुत कुछ कहने के लिए नहीं होता है। तो ठीक है, इससे पहले जो भी बातें हो रही थी कि एनडीए के अंदर टूट है नहीं है, सब एकजुट है, या तमाम जो कार्यकर्ता है या नेता है आपस में एकजुट है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल शुरू हो गया है अभिषेक झा को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से देखिए अभिषेक झा चौथे नंबर पर हैं और एनडीए समर्थित प्रत्याशी अभिषेक झा नीतीश कुमार के बेहद करीबी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी। तो समझिए ऐसे प्रत्याशी की अगर ये हाल हो, वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 नंबर पर अभी तक के जो आंकड़े हैं इसमें यही दिख रहा है। और ये बड़ा फासला भी है, क्योंकि देखिए जो वंशीधर ब्रजवासी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हैं, उन्हें 3133 मत मिले हैं। वहीं देखिए कि अभिषेक झा को 1184 मत मिले हैं। तो ये बड़ा फासला है, एक बड़ा फासला है। और समझिए कि चौथे नंबर पर एनडीए के प्रत्याशी अभिषेक झा हो, इस तरह की उम्मीद शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं होगी। और तभी देखिए कि उन्होंने जो है अभिषेक झा को मैदान में उतारा और बहुत सारी बातें कही जा रही थी जब चुनाव से पहले ही। और देखिए इसकी घोषणा संभवतः बहुत पहले हो गई थी, लोगों को पता था कि अभिषेक झा जो है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो है वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। और इसकी चर्चा काफी लंबे समय से हो गई थी, क्योंकि जो निकटता थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अभिषेक झा को लेकर के, ऐसा कहा जाता था कि नहीं वो उनके विश्वस्त में से आते रहे हैं। और देखिए नीतीश कुमार के जब कोई विश्वस्त हो जाते हैं तो नीतीश कुमार जो है उनको मौका जरूर देते हैं, एक मौका तो जरूर देते हैं। और अब जब अभिषेक झा चुनाव लड़े और फिर रिजल्ट भी आ रहे हैं, और देखिए अब जो सामने जो हैं मतगणना को लेकर के जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, अब उसको लेकर के ये कहीं ना कहीं बेचैन करने वाली खबर है। और इसको लेकर के अब सियासी जो गलियारे हैं उसमें जो है चर्चाएं शुरू हो गई है कि आखिर क्या होगा। और वहीं देखिए विनायक गौतम को लेकर के चर्चा हो रही है कि विनायक गौतम जो है वो दूसरे नंबर पर जो है अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि जनसुराज ने यहाँ पर जो है विनायक गौतम को 1610 मत मिले हैं और दूसरे नंबर पर जो है विनायक गौतम यानी जनसुराज के प्रत्याशी के तौर पर विनायक गौतम है, डॉक्टर विनायक गौतम। तो ये भी एक बड़ी खबर है, ये भी खबर जो है ट्रेंड कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि देखिए कि अभिषेक झा को लेकर के सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के इतने विश्वस्त, नीतीश कुमार के इतने करीबी, मुख्यमंत्री के इतने करीबी को प्रत्याशी बनाया गया, एनडीए के समर्थित उम्मीदवार, जहां आपकी राज्य में सरकार है और जहां आपकी केंद्र में सरकार है, और उस प्रत्याशी की ये देखिए कि क्या स्थिति हो गई है, वो चौथे नंबर पर आते हैं। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि और भी जो अपडेट होगा, हमारी कोशिश होगी कि तमाम वो अपडेट भी आपको बताएं और उसके बारे में जितनी भी जानकारी होगी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास जो खबरें सामने है उसमें यही है कि एनडीए समर्थित प्रत्याशी अभिषेक झा तिरहुत स्नातक निर्वाचन चुनाव को लेकर के जिस तरह से मतगणना की खबरें आ रही हैं उसमें अभिषेक झा चौथे नंबर पर हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।